व्हाट्सअप गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जयेंद्र सिंह, छपरी मोटिवेटर, छपरी यूट्यूबर है। देख लीजिए हाफ पैंट पहने हैं, देख लो। और अरे बहुत पानी हुआ है ना, तो मैं चोटी को खोल लूँगा, उसके ऊपर बैठूंगा, डायरेक्टली नहीं बैठने वाला। ओके, ये देखिए, इसको बोलते छपरी यूट्यूबर, चोटी के ऊपर बैठ के वीडियो बनाता है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कोई लड़की लोग देख के हंसना मत। हाँ, सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास पैसा का कमी है तो क्या करना है। दोस्तों 90% लोगों का सेम स्टोरी होता है, पैसा का कमी होता ही होता है। देखिए, ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है, हिंदी पिक्चर, जिसमें आप देखेंगे हीरोइन का भी बंगला होगा, हीरो बहुत अमीर होगा। ये रियल लाइफ में नहीं होता है, ये रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है। मैं 1200 बच्चा के साथ पढ़ता था सरकारी स्कूल में, ठीक है ना। और 1200 में से हम लोग 1200 को मैं 1200 बोलूँगा, किसी के पास पैसा फ्यूचर में नहीं आया। मैं तो 28 ईयर का हूँ, किसी के पास नहीं आया है। मेरा कुछ ऐसा दोस्त लोग था जो लोग पढ़ाई में इतना अच्छा था ना, क्या बताओ। सब लोग बचपन में लगता था भाई ये लोग बड़ा होकर बहुत, मतलब हम लोग बचपन में लगता था ये लोग बड़ा होकर बहुत अमीर आदमी बनेगा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। फिर जब वो लोग को बचपन में इतना सब लोग सपोर्ट करता था कि यार तू तो पढ़ने में 90% है, 95 लाता है, 98 लाता है, तू तो बहुत अच्छा काम करेगा। जब बड़ा होकर कोई काम काज नहीं मिला, पैसा कौड़ी नहीं कर पाया, तो लोग का दिमागी संतुलन थोड़ा ख़राब टाइप का हो गया। 24 घंटा घर में रहता है, किसी से बात नहीं करता है। जब मैं फ़ोन करके बुलाता ना, ये लकड़ा नीचे आना बे, नहीं जयंत भाई, हम बोलते अरे आना भाई, मेरे से मिलने में क्या शर्म है। तो वो लोग लगभग अब किसी से मिलने में शर्म लगता है। कितना बार मेरा ऐसा दोस्त लोग के साथ हुआ कि मैं मिलने जाता, उसका घर तक एक शहर से दूसरे शहर मिलता नहीं है। उन लोग का दिमागी संतुलन इतना ख़राब हो चुका है, क्योंकि जैसे मतलब बचपन में उन लोग का एक शुरू सब लोगों ने कहा कि तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम भाई बहुत टैलेंटेड है। मुझे भी बचपन में सब लोग बोलता था भाई बहुत टैलेंटेड है, ठीक है ना। लेकिन बड़ा होता तक पता चला भाई टैलेंट से पेट नहीं भरता है, ना पढ़ाई लिखाई से भरता है। तो क्या करें। तो आज मैं आप लोग को जो सॉल्यूशन दूंगा, अगर आपका काम नहीं आया ना, तो आप मेरे को आकर 10 बात बताना, जो मैंने अपना लाइफ से सीखा है। आपको देखिए, पैसा हवा से तो उड़ के आने वाला है नहीं। बिजनेस खोलना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक दुकान डालना। आजकल बिजनेस खोलना यूट्यूब चैनल खोलने की तरह हो गया। जीमेल है ना, तब यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं ना, सेम बिजनेस है, कोई भी खोल सकता है, लेकिन चलता नहीं है किसी का, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जांपल बताओ, इमेजिन कीजिए आपका क्लास में 40 बच्चा है। अब 40 बच्चा क्लास में है आपका, अब वहाँ एक बिजनेस करके दिखा तो नहीं कर पाएंगे। जब 40 बच्चा में नहीं कर पा रहे तो 400 आदमी, 500 आदमी, 4000 आदमी में कैसे करोगे। दुनिया का माहौल सेम है, जब तक किसी के सामने को तो पैसा नहीं आता है, वो मुझे कैसा देगा, है ना। हम भी तो डोनेशन बेस पे वीडियो बनाते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन एक ही मैं बोलूँगा कि आपको कम पैसा में गुजारा करना सीखना ही पड़ेगा। या तो आप डिप्रेशन में चल जाओ, या तो किसी लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, या तो मतलब ऐसा चला कि मतलब सो उठ के पागल की तरह जियो। कि मेरा कुछ दोस्त लोग का दिमागी संतुलन ऐसा ख़राब हो गया ना, ऐसा बात करता है, जयंत कैसा है, मतलब उन लोग का इतना दिमाग में जोर से झटका लगा है। मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ, ठीक है ना। मम्मी पापा के साथ ही रहता हूँ। क्यों, बचपन में तो लगा था कि भाई खुद का घर द्वार बना लूँगा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं कर पाया। किया हूँ, लेकिन अलग टाइप से क्या, वो मैं बताऊँगा। आपके पास जितना पैसा है ना, आपको उसी में गुजारा करना सीखना पड़ेगा। यही कला है ज़िंदगी का। नहीं तो आप पागल हो जाओगे या फिर आप सुसाइड कर लोगे। मैंने भी ज़िंदगी में यही किया है। जैसे कि जब मुझे खुद का घर लेना था, तब मेरे पास तो 30-40 लाख रुपए है नहीं, 3-3.5 लाख भी नहीं है। स्टार्ट में चलो 3-2.5 लाख भी हो जाएगा तो काम कर लूँगा, उतना भी नहीं हुआ। तो स्टार्ट में मैं ना सबसे पहले क्या किया था ना, अपने पापा से पैसा लिया था। आई थिंक 30,000 रुपये के आसपास मैं लोन लेना चाहता था, लेकिन मेरा पापा ने बोला नहीं बेटा, लोन के चक्कर में मत फंसना, रात का नींद हराम हो जाएगा, तेरा बाप अभी जिंदा है, कितना चाहिए। मैंने बोला पापा स्टार्ट में 30-35 दे दीजिए। तो स्टार्ट में मेरे पापा ने 35,000 के आसपास दिया था। पढ़ने के लिए भी पैसा दिया था, और जैसे बात है कैमरा भी मेरा पापा का दिया हुआ है। इन शॉर्ट अभी मैं इतना मतलब डिजिटल इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल इन्वायरमेंट CGI बनाने में, कि मुझे अगर कोई 20,000 रुपये दे देगा तो मैं लाइफ टाइम के लिए हॉलीवुड टाइप का पिक्चर बना सकता हूँ, इतना एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा एक मैं परेशानी में फंसा। रियल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम सबका होता है, उस चक्कर में हूँ। वरना मैं भी, मेरा शौक है मैं हॉलीवुड टाइप का वेब सीरीज़ बनाऊँगा, लेकिन शायद सब कुछ सही से गया तो 1-2 साल बाद कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता। थोड़ा मेरा भी परेशानी लाइफ में चला है। तो ये मैं पढ़ाई किया था, उसका भी पैसा मेरे पापा दिया, और अपना जो जर्नी को स्टार्ट किया 35,000 के आसपास, वो भी पापा ने दिया था। तो मुझे 35,000 में सब काम करना पड़ा। करने का तो मैं तो 3 लाख में भी कर सकता था, लेकिन मेरे को 30,000 के अंदर क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरा उतना ही औकात था। तो याद रख लीजिए, अगर आप 28 साल 27 के आसपास हो गए, आप कब तक शादी नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, तो आपके पास जितना, आपको उसी में गुजारा करने का आदत डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए अगर मान लीजिए आपका गाँव घर में रहने का मन नहीं है, मुझे भी नहीं है, मान लीजिए कि किसी को माना भाई मैं सिटी में रहूँ, तो ठीक है आप सिटी में भी रह सकते हो, तो आप उतना ही कम में गुजारा करो। एग्जाम्पल मान लीजिए अपने पापा से लिए 50,000 के आसपास, कि पापा मेरे को शहर में जाके रहना है। अब शहर में 50,000 का भाड़ा देकर तो रहने नहीं लगोगे आप, जाहिर सी बात है कि घर खरीदोगे तो आपको 50,000 का ही घर खरीदना है भाई। 5 लाख का या 50 लाख का घर नहीं खरीदना है, नहीं कर पाओगे। बूढ़ा हो जाओगे तो भी नहीं कर पाओगे।
और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर कोई प्यार का मैटर है तो अगर कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो आपका सिचुएशन कैसा भी वो आपके साथ आके रहेगी। मेरे गर्लफ्रेंड का बात सुन लीजिए, मैंने जब बोल दिया था देखो मेरे पास उतना पैसा कौड़ी नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार का घर ले सकता हूँ, तो उसने बोला था आप जहाँ मेरे को रखेंगे मैं रहने को तैयार हूँ। तब मैं समझ गया था मेरा सच्चा प्यार है, उसको मेरा सिचुएशन समझ में आता है। ये नहीं सो उठ के गाली दे रही है, काहे नहीं ये घर में वो घर में, आपका घर में ये क्यों नहीं है, फ्रिज क्यों नहीं है, एसी क्यों नहीं है, नहीं बोलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो समझती है कि भाई मेरा भी तो 2 हाथ पैर है, उसका भी 2 हाथ पैर है। कहाँ से मैं करूँगा, किसी का मर्डर तो करने नहीं बैठूंगा, चोरी चकारी करने तो नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो है आपको उसी से गुजारा करना सीखना है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये, लोन के चक्कर में मत फंसना। जितना भी पैसा बाप से लो, भले 10,000 20,000, उसी से स्टार्ट करो। क्योंकि क्या है ना कि लोन ले लेंगे तो आपका एक तारीख से फ़ोन आने लग जाएगा, पैसा कब देगा बे, अबे तू पैसा देता है तेरा घर आऊँ मैं। उस चक्कर में मत फंसना भाई। जितना है पेरेंट्स से लेके करो, भले आप पेरेंट्स से 10,000 ही क्यों नहीं ले रहे हो, उसी से करो। यही आपका काम में आएगा और आप तब बोलोगे इसने सही सलाह दिया था। चाहे व्यापार खोल रहे हो या घर कर रहे हो, जैसे मैंने अपना घर 35,000 रुपये में बनाया है, सब कुछ ले ला के, क्योंकि मेरा उतना ही हैसियत था। और यही मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है। बाबा नहीं बनने का ज़्यादा, और इस तरह का कोई भी आप काम करें तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि आपका माँ बाप आपको हमेशा सही सलाह देगा, गलत सलाह नहीं देगा। कोई दोस्त के चक्कर में या दोस्त का दिखावटी मत करना, रे मेरा एक दोस्त ने ये कर लिया मैंने नहीं किया है, वो तुम्हारा बीवी बच्चा को नहीं देखने वाला है, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। वो अपना दुनिया में मस्त है, तुम अपना रहो। यही ज़िंदगी है, यही संसार है, हज़ारों साल से ऐसी दुनिया चल रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत अमीर बनने का सपना देखोगे कि मैं अमीर बन जाऊँगा तभी खुश रहूँगा, तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। कि मैं अमीर बन जाऊँगा तभी शादी करूँगा, तो कभी नहीं शादी कर पाओगे। तुम्हारी वाली का को और लेगा, मैं बता रहा हूँ। जो करना है करो, लड़की तैयार है तुम्हारे साथ रहने को, ठीक। चलो ना, जितना बड़ा घर है उसी में दोनों खुश रहेंगे। देखिए भाई, सोने के लिए बिस्तर जितना बड़ा घर काफ़ी है, बाकी तो मोह माया होता है दुनिया का। अगर कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करे बस काफ़ी है ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। और आप ईमानदारी से जी रहे, इज्जत से जी रहे, इससे बड़ा और क्या चाहिए धन दौलत किसी इंसान को। अब वो आप नौछे करने का काम करते हैं बिजनेस में, कुछ उल्टा सीधा हरकत करते तो लोग आपका पीठ पीछे यही बोलेगा सारा चोरी करके पैसा कमाता है। क्योंकि सबको पता चल जाता है, 5 दिन में कोई गलत वीडियो बनाऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा ये आदमी फ्रॉड करने लग गया है, सबको पता चल जाएगा। इसलिए मैं सिंपली कॉमेडी वीडियो बनाता, बीच बीच में मेडिसिन का वीडियो बना देता, कुछ मोटिवेशन वीडियो बना देता, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को बढ़ना रहेगा तो मैं सही तरीके से बढ़ जाऊंगा। गलत तरीके से मैं टेम्प्रोरी बढ़ सकता हूँ, टेम्प्रोरी पैसा कमा सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में कभी नहीं कमा सकता हूँ। एक बार एक आदमी ने आके मेरे साथ फोटो खिंचाया था, शायद मेरे को वीडियो देखा था, फैन था। उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ना मैंने आज तक सब्सक्राइबर नकली का बढ़ाया है, ना मैं कभी कोई गलत वीडियो बना, और आज जब मेरे साथ कोई फोटो खिंचाई मुझे अच्छा लगा। वही मेरे को नौछे करता, वीडियो घटिया बनाता ही, थंबनेल में कुछ और रख देता, उल्टा सीधा सलाह देने लग जाता। उसके बाद जब मेरे साथ कोई आकर फोटो खिंचाता है, तारीफ करता है, तो मेरे को चुभता कि मैं गलत तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। यही मैं आपको सलाह दूंगा, सीधा तरीके से आगे बढ़ो, भले कम कमाओगे लेकिन बहुत सुखी रहोगे। मैं तो 28 साल तक ऐसे ही जिया हूँ अपना बचपन से। अब आपके ऊपर आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। इतना गारंटी दुनिया का कोई माँ बाप आपको गलत रास्ता में जाने का सलाह नहीं देगा, सिर्फ दोस्त लोग देगा, क्योंकि दोस्त लोग चाहता है कि बर्बाद हो। मेरे को कितना दोस्त लोगों ने उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाया है, मैं हाथ जोड़ दिया, नहीं बाप हम कमे में ठीक है। ना ही मेरे गर्लफ्रेंड ने आज तक फोर्स किया कभी मेरे को। बाय। चोटी पहन लेते हैं।